वाले कोई नहीं समझ सकते उस चीज को। आनंद तो महाराज उसी को आता है जो खुद हाथ से पटाखे फोड़े। समझ रहे हो ना? ये तो पड़ोस में भी गोवर्धन पूजा होती है, अपन बैठ के सुन लो। नहीं, पड़ोसी वाला 5,000 के पटाखे लाएगा तो हम भी 7 से कम नहीं लाएंगे, क्योंकि वो आनंद कुछ और ही होता है। हम हमारे हाथ से फोड़ेंगे, पड़ोसी के भले फूट रहे। ऐसे ये भक्ति का रंग है महाराज, जिसको चढ़ जाए उसी को आनंद आता है, किसी और को नहीं। वो तो इस रंग को जब तक नहीं रंगता उसमें, तब तक पागल समझता है, पागल हो गया। श्याम सुंदर के चरणों में मन लगाए उन गोपिकाओं ने भगवान की लीलाओं का, भगवान की बांसुरी का वर्णन किया। बांसुरी जैसा हमें बनना चाहिए। जब श्याम सुंदर बनते हैं, जब हमें अधरों से लगाएंगे। कहा है हरी भरी खड़ी थी और बढ़ई को बलवा कर कटवा डाला। पेड़ खड़ा था बांस का बढ़िया, बढ़ाई को बुलवाया और कटवा डाला। फिर क्या हुआ? फिर गरम सलाखों से मेरा सीना छलनी कर डाला। फिर गरम लोहे को करके उसमें होल कर दिए 7। फिर ऐसी भाई मनमोहन को मेरा नाम बांसुरी रख डाला। कुछ भी नहीं होता बांसुरी, इधर से देखो तो उधर की दुनिया दिख जाए। ऊपर से 7 छेद और कर दिए हैं, मतलब कोई कपट नहीं, कोई भेद नहीं। 7 छेद क्या किए? छल, कपट, द्वेषता, मद, मोह, तृष्णा और पिपासा, क्षुधा, किसी को पाने की। ये 7 अहंकार रूपी वो छेद इधर से फूकोगे तो उस साइड निकल जाएगा महाराज, उस पर रखने की कोई जगह ही नहीं है। ऐसा हमें बांसुरी की तरह बनना चाहिए। गोपिकाओं का अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति वेणु गीत के रूप में भागवतकार वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया। गोपिका नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत किया करती थी कि भगवान हमें पति रूप में मिले। और भगवान नित्य प्रति यमुना में जाकर गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के लिए कात्यायनी देवी का पूजन करती थी। एक समय आया और महाराज भगवान प्रसन्न हो गए। यमुना के किनारे गोपिकाएं वस्त्रहीन होकर के और स्नान कर रही थी। भगवान ठाकुर जी अपने ग्वालों के साथ गए, सारे कपड़े उठा करके और कदम के ऊपर जा छुपे। अब जा छुपे तो वहां जा करके बोले ही नहीं। गोपिकाएं आपस में बात कर रही थी, शरद ऋतु का समय था। ऐसा न हो कान्हा आ जाए, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा। फिर निकल लो जल्दी, वस्त्र पहन लो, उस छलिका को ढिका लाना है। चारों तरफ निगाह रहती है उसकी, हमारी दुर्दशा कर डाले हो। नहीं तो
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बंसुरी बजाई, गोपिकाएं समझ गई ये देखो गजब है गो, नंद को लाला आएगा। गोपिकाओं ने देखा अरे वस्त्र नहीं है, वस्त्र कान्हा ले गए। गोपिकाएं प्रेम पूर्वक यमुना के जल में खड़ी हुई ठंड में सर्दी में और भगवान से वस्त्र मांग रही है। गोपिकाएं कहने लगी बाकी बिहारी नंदलाल, बाकी बिहारी नंदलाल, बाकी बिहारी नंदलाल, दे दो चूनर हमारे, बाकी बिहारी नंदलाल, दे दो चूनर हमारे, चूनर हमारे दे दो, चूनर हमारे, चूनर हमारे दे दो, चूनर हमारे दे दो, चूनर हमारे, बाकी बिहारी नंदलाल, बाकी बिहारी नंदलाल, दे दो चूनर हमारे। हमरो चीर हमें देओ, हमरो चीर हमें देओ काना, चीर हमें देओ काना, अरे काना हमारा चीर हमें दे दो। कृष्ण जी ने कहा ना दे दो, क्यों? तुम्हारा चीज तुम्हें देने के लिए थोड़ी चुराया मैंने, फिर जल से बाहर हो जाओ, ले लो। हमरो चीर हमें हमरो चीर हमें दिलकाना, हम जल बीच उगारे, चूनर हमारे, हम जल बीच में उगारे, चूनर हमारे, हम जल बीच उगारे, से हुई चीर मांग रहे, चूनर मांग रहे। ठाकुर जी महाराज ने कहा बस ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर निकल कर लेना होगा। भगवान गोपिकाओं को शिक्षा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि जल में वस्त्रहीन होकर नहीं नहाना चाहिए। चाहे हम घर में नहाए, अब आप लोग सोचोगे कि अब तो नदी में नहाते ही नहीं है, सरोवर में नहाते ही नहीं, घर ही बाथ बना हुआ है तो बासर लगा है, फिर भी घर में भी हमें वस्त्रहीन होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जल के अधिष्ठाता वरुण देव होते हैं।
वरुण का अपमान होता है। कृष्ण जी गोपिकाओं को यही शिक्षा दे रहे हैं कि जल में तुम वस्त्रहीन होकर नहाई, तुम्हारा किया हुआ पुण्य सब नष्ट हो गया, और वरुण देवता का अनादर किया। गोपिकाओं ने क्षमा मांगी और कहने लगी, हे प्रभु, हमने आपकी जिस प्रकार से पूजा की, आराधना की, आप उसे पूर्ण कीजिए। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आने वाली शरद ऋतु को मैं तुम्हारे साथ महारास की लीला रचाऊंगा। भगवान ने गोपिकाओं को आश्वासन दिया, उनका व्रत पूर्ण किया, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अनेकों लीलाएं करते रहे इस प्रकार से। और एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी शाम के समय गाय चराती हुई जब घर आए तो उन्होंने देखा पूरे वृंदावन में खुशबू आ रही है। गाय के घी की हलवे बन रहे हैं, और पूरी बन रही है, खीर बन रही है। पूछा ठाकुर जी ने, क्या उत्सव होने वाला है? सब ग्वालों ने कहा कि इंद्र का पूजन होना है कल। ठाकुर जी महाराज ने विरोध किया और कहा कि इंद्र का पूजन नहीं होगा, गोवर्धन का पूजन होगा। कृष्ण की बात मानी सबने, गोवर्धन पूजन किया, और गोवर्धन पूजन करने से इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने जल वृष्टि की। जल वृष्टि जब की महाराज, डूबने लगा। गोपिकाओं ने पुकार की, कृष्ण भगवान 7 वर्ष की अनायास ही उस गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया। इंद्र के जो जल वृष्टि करने वाले जो प्रलयकालीन थे, उनमें जल खत्म हो गया। जल खत्म हो गया। इंद्र ने कहा महाराज, जल खत्म। इंद्र ने आकर देखा तो धूल उड़ रही है पूरे ब्रज में, वृंदावन। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जल कहाँ गया? वो जल जिससे प्रलय हो जाए वो जल कहाँ गया? उन्होंने पुराना किस्सा सुनाया। अगस्त मुनि का न्योता किया था भगवान शिव जी के यहाँ पार्वती जी ने। किसका? अगस्त जी का। अब उन्हें वहां पर भोजन तो दे दिया, लेकिन पानी के लिए मना कर दिया कि महाराज पानी आपके लिए हमारे पास नहीं है, कि ना हमारे यहाँ पर आपके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, और द्वापर के अंत में हम आपको याद करेंगे जब आप पानी पीना। तो द्वापर का अंत था, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया और अगस्त मुनि का आगमन किया। बुलाया उन्हें बुलाया और उन्होंने महाराज उस पर्वत पर प्रवेश किया और सारे जल को सूख गए। कहने का मतलब ऋषि ने पूरे प्रलयकालीन जल को पी लिया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को चौका तो स्थापित किया और भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे ब्रजमंडल की रक्षा की। इंद्र ने देवताओं को कामधेनु को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजन की और भगवान का नाम गोविंद रखा। अब भगवान ने ऐसी अनेकों लीलाएं की और महाराज इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी रास लीला का एक वर्ष व्यतीत होने के बाद महारास की लीला रचाते हैं। भगवान ने महारास किया, उसमें 6 महीने की रात्रि हुई। महारास की लीला करने के तुरंत पश्चात भगवान ने गोपिकाओं को आश्वासन दिया और भगवान वहां से आगे की ओर लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने रास के पश्चात धेनुकासुर को मारा और महाराज
केशी को मारा और सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। इसके बाद